अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहीना आसिफ है और मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ सर्जिमेड हॉस्पिटल लाहौर में। मैं पढ़ाती हूँ लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS के बारे में। आप अक्सर जो बच्चियाँ आजकल अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं तो अक्सर उनकी रिपोर्ट पर लिखा होता है डायग्नोज्ड विद PCO सिंड्रोम। PCO क्या होता है? PCO की 3 बड़ी अलामात हैं। एक है ओबेसिटी, एक है हार्मोनल डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से माहवारी या मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो जाती है, और तीसरी है हर्सुटिज्म, और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट है इनफर्टिलिटी। आजकल लड़कियों की ज़िंदगी में 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक ये कि उनका वज़न ज़्यादा हो जाता है। आजकल की जो डाइट है वो अनहेल्दी है। फास्ट फूड खाने की हम सबको आदत है जिसकी वजह से वज़न जो है बेतहाशा बढ़ने लग जाता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चों की ज़िंदगी से निकल चुके हैं। दूसरी चीज़ जो बच्चों की ज़िंदगी से निकल चुकी है वो है आउटडोर एक्सरसाइज एंड प्लेइंग आउटसाइड एंड हैविंग हेल्दी आउटडोर एक्टिविटीज़। अब सारा दिन बच्चे या टेलीविज़न देखते हैं या वो अपने कंप्यूटर के साथ खेलते रहते हैं, और नहीं तो फिर वो अपने मोबाइल फ़ोन्स पर गेम्स और चैट्स करते रहते हैं। इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत कॉमन हो गया है बच्चियों में। अब जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से, यानी ओवरीज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या मतलब है? उसका मतलब है पॉली मीन्स मैनी, सिस मीन कि छोटी छोटी पानी की गिल्टियाँ, और सिंड्रोम यानी इन सारी छोटी पानी की गिल्टियों की वजह से जो जिस्म में चेंजेस आते हैं उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। अब इस सिंड्रोम में हो क्या रहा है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गई है। जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल पीरियड्स लाते हैं, नॉर्मल ओव्यूलेशन करते हैं, नॉर्मल एग्स बनते हैं, लेकिन जब एबनॉर्मल हार्मोन्स बनेंगे तो आदमियों वाले हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे। आदमियों के हार्मोन्स की बने की वजह से बच्चियों में वज़न ज़्यादा होगा, उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होंगे और उनकी ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होगी। उनके एग्स टाइम पे नहीं बनेंगे। जब एग्स टाइम पे नहीं बनेंगे तो कई पीरियड्स ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी आएगी और बहुत अरसा कई बच्चियों को पीरियड्स आ ही नहीं रहे होते। एक चीज़ जो बच्चियों को बहुत हर्ट करती है वो उनकी हर्सुटिज्म या चेहरे पे बाल जो है उनकी वजह से बहुत बच्चियाँ परेशान रहती हैं। और ये सिंड्रोम जो है इसमें मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स बनते हैं, इस वजह से उनको हर्सुटिज्म होता है। ज़रूरत इस बात की है कि इस सारे सिंड्रोम को कंट्रोल अपने घर के लेवल तक किया जाए। आप सबको चाहिए कि बच्चों को हेल्दी डाइट्स दें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दें, उनको बाहर खेलने की आदत डालें, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में रखें, हेल्दी एक्सरसाइज और वॉक्स में हिस्सा लें। साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिस कंपनी की तवस्सुत से आज हम मुखातिब हैं यानी एडको लेबोरेटरीज़, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सरसाइज रूटीन बनाया है बच्चों को देखने के लिए और ख़वातीन के देखने के लिए। अब इसका करना क्या चाहिए? एक तो हमने वज़न कम करना है, दूसरा अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए हमें चंद अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें मिनेसोटॉल डी हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। अगेन इट इज़ थ्रू द कर्टेसी ऑफ एडको लेबोरेटरीज एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर हेल्प। ये एक पार्ट है इस सिंड्रोम को ट्रीट करने का। इसके साथ साथ हमें बहुत सी और ट्रीटमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। सो आज का मैसेज जो लड़कियों के लिए है वो ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, एक्सरसाइज रखें, वॉक करें, और अपनी फूड में से अब कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, फैट्स को कम करें, फ्रेश फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, जिन चीज़ों में विटामिन है, फॉलिक एसिड है, उन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अपनी वॉक को ज़रूर रखें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो कमरे में स्टैटिक रनिंग करें या ट्रेडमिल करें, लेकिन अपनी एक्सरसाइज रूटीन को ना छेड़ें। दूसरी चीज़ जो बालों के बारे में है, बाल जो अगर हर्सुटिज्म ज़्यादा है तो उसको अनक्वालिफाइड लोगों से ट्रीट ना करवाएं, यानी उसको ज़्यादा वैक्सिंग, स्ट्रिपिंग, थ्रेडिंग इसमें ज़्यादा ना जाए। इससे बड़ों बालों की जड़ें जो हैं इससे ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। सो गो टू अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट who will help you with your skin. In the end, I want to thank Adco Laboratories again for bringing us together. Thank you very much.